नवाज की ऐ मोमिनो सुन बात से तैयार हो गया। वालेकुम अस्सलाम। बेटी आज तुम कॉलेज ना जाकर कहा इस वक्त? चाचा जी मेरे बापू की तबीयत बहुत खराब है, आप तो बुलाया है। और तुम्हारी बड़ी बहन वही बापू के पास है। इसका मतलब सीता तुम्हारे पिताजी के पास है? जी भाईजान बदल के विषय में ही बेटी में बात कर रहा था। अगर भाईजान बदल ने याद किया है तो चलो बेटी हम भाईजान बदल से ही जरूर मिलेंगे। और जन्नत में लेके जाते की आदत नवाज की, जन्नत में लेके जाते की आदत नवाज की ऐ मोमिनो। बैठी है सीता तबीयत ज्यादा गड़बड़ लागत है बेटिया गीता बया ही नहीं है बोला। भाईजान ये क्या? भाईजान बदन आग जैसा चल रहा है। तुम दोनों बहनों की लापरवाही भाईजान के विषय में सोचा है कुछ? बापू के लिए दवा लाती हूँ, लेकिन चाचा जी बापू दवा खाते नहीं है। क्यों भाईजान ऐसी जिद करना अच्छा नहीं। ये तुम दवा नहीं खाओगे, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये बेटी सीता जी तो क्या करेगी? अब्दुल भाईजान दवाई कोई फायदा नहीं कर रही। ऐसी क्यों मुझसे बात है? अब्दुल भाईजान हम बचवा नहीं भाईजान। भाईजान बदल मरना जीना तो उस मालिक के हाथ में, इंसान के हाथ में नहीं। और ऐसा कहकर इन बेटियों का दिल कमजोर क्यों करते हो? हम तुम्हारी इलाज करवाएंगे। चलो बेटी ले चलो। तो दवा नहीं लेना था तो मुझे किसने बुलवाया है? अब्दुल भाईजान तुमसे कुछ कहवैया है। मुझसे? हाँ अब्दुल भाईजान क्या कहना चाहते? हमका जब तक तुमरे पर विश्वास है उतना हमका अपने भाई बिरादरी पर, हिंदू भाई पर ना भाई विश्वास है। भाईजान ये सब ऊपर वाले का रंगो करम है, जो हमारा तुम्हारा प्रेम। हाँ अब्दुल भाईजान आज हम अपने घर की जिम्मेदारी तुमका देवैया। हाँ बेटिया सीता गीता कैसी कौन सी जिम्मेदारी हमें देना चाहिए? अब्दुल भाईजान बेटिया सीता हाथ लाओ, बेटिया सीता का हाथ और बेटिया गीता का हाथ को आज से नहीं तुम्हारे हाथ हम दे रहे। हमारी बेटिया वो पढ़ती है इनका पढ़ा दे हो, कहूँ हमारे भाई बिरादरी देख के है इनका शादी ब्याह कर दे। आज से नहीं भाईजान दी निमान सब तुम्हारे हाथ हम। अब्दुल भाईजान हम हमका पानी पिया दे। भाईजान बदल आपने दोस्ती के ऊपर यकीन करके अपनी बेटियों की जिम्मेदारी हमारे हाथ में दिया है, तो आज मैं उस खुदा पाक की कसम खा करके तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी बेटियों की परवरिश मैं अपनी औलाद के तरीके से करूंगा। और जब तक हमारे शरीर में जान है तब तक तुम्हारी बेटी सीता और गीता हिंदू है और हिंदू ही रहे। भाईजान ये है तुम्हारी बात पर विश्वास है। जा बेटी सीता पानी लेकर। मरने की बात करते हो, बेटियों का दिल और कमजोर हो जाता है। तुम्हें तो इनका सहारा है। बापू 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 मेरे अल्लाह ये तूने क्या कर दिया? आज भाईजान बदल दोनों बेटियों की जिम्मेदारी हमारे हाथों में देकर तुझे प्यारे हो गए। या खुदा की सरी
थोड़ा है मेरी लाडली बंद कर। गोदी में दफनाएंगे और हो रही तेरे छाना और हो रही तेरे जाना तेरी काम क्रिया गति कोई मोहल्ले में भाईजान बदल खत्म हो गए, खुदा को प्यारे भाईजान बदल। भाईजान बदल को क्या हुआ था? आज उस दुनिया को छोड़ दे अल्लाह ने कहर डाल दिया, भाईजान बदल खत्म हो। अरे ये क्या कर रहे हो? तुम समझदार होकर रोगे। बेटी के पास बेटा रोया नहीं जाता है, जाने वाले को बहुत ही तकलीफ हो जाता। फिर तुम बेटियों को समझाओ। लौड़ियों ज्यादा ना रो रहे, तुम्हारे पिलाए लगे हैं, पिलाए लगे हैं। सुनो बेटा, भाईजान बदल के रिश्तेदारियों में फोन कर दिया। फोन कर दिया। फोन होगा, मौसी ने फोन होगा, मौसी ठीक है। तब तक एक बाल्टी पानी, साबुन, अगरबत्ती, बतासा मोहल्ले वाले मदद करो, मदद करो। मौसी उठे हुए हैं सवारी में। मौसी आ गई, मौसी मौसी भारी बेटियां और रो रही है, तुम्हें नहीं समझाओ। मौसी ज्यादा ना रो रहे, तुम्हारे पिताजी आने दे। एक बाल्टी पानी, साबुन, अगरबत्ती और बतासे जनाजे का जब अरे अरे खबरी ये मुसीबत बड़ी, तुम लोग हंस रहे हो। ये नीचे नहवा दे। हाँ जल्दी खोल के नहो, मौसम खराब हो। पहले भी खबर दे दे, तू तो देख ले तेरा जिंदगी बची जगह बने तो मन हमारा हो रे। मौसी भारी ने बरेरी पर कौआ बोले तो जान गए कोई कारण है, चले जी जा खत्म हुई गए।
वैसे मानत बहुत रहा है। एक दिन मौसी कही सीतापुर कक्कू जा रहा है, कहीं हमारी बार क्या ला लिहायो देख रहे कक्कू पूरी गहरी लादे लिहाय रहे। अब ती प्रधानी में खड़े हो रही है। भैया मौसम खराब हो, इंतजाम करो जल्दी। मोहल्ले वाले जनाजा तैयार हुआ कि नहीं? तैयार है तो फिर लेकर आओ। अगरबत्ती ला, अगरबत्ती देखो कहाँ। ये का है, ये का है, ये का है, ये का ये ना बात का ये है। भैया 4 जन हो जाओ और आगे कौन दे? अच्छा रुपये देवता पोता है अब हम गोली वाली खेलती हुई बताओ ना। देखो ढूंढी ला भैया, ढूंढी ला, देखो ढूंढी ला, पोते ढूंढी ला, पोता के थे उठे नहीं आओ। हाँ अब कत्तू कहाँ लाए बताइए कहाँ पे दुकान जहाँ काकी है वह तेलुगु में यहाँ कहीं ना भाईजान बदल ने। हाँ काकी 15 गहने रखी थी। तो ठीक है कि इच्छा साथ में ही ले हाँ चलो सामान नहीं चलो भैया तनिक नहीं देती है जगह, तनिक नहीं जगह देती है क्या है पकड़ंदी है। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा बेटी। और चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना देना। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा मुझको आवारा बना
उस खुदा के सहारे बेटी, जिसके सहारे से दुनिया है, ये संसार है, उसी का सहारा है। मैं तुम्हें बाप का प्यार दूंगा, तुम मैं पढ़ाऊंगा बेटी, मैं तुम्हारी परवरिश करूंगा। लेकिन चाचा जी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं चाचा जी। बेटी, आज से तुम इसी घर में रहोगी, तुम दोनों बहनें बंगले के अंदर रहना, हम बाहर रहेंगे। नहीं चाचा जी, आप मेरे पिता संभालो और आप ही जो कुछ मेरा सहारा हो, इसलिए मैं आपसे नहीं कोई बात छिपाऊंगी। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ चाचा। बोल बेटी, क्या कहना? चाचा जी, मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और मैंने एक पुलिस स्टेशन में फार्म डाला था और मुझे आज ही दिल्ली से बुला रहा है पुलिस ट्रेनिंग के लिए और घर में एक भी पैसा नहीं है। अगर जो आपके पास है तो 2000 रुपये मुझे दे दीजिए ताकि मैं अपनी ट्रेनिंग पूरी कर आ जाऊंगी। आपके पैसे दे दीजिए। मत रो बेटी, मैं पैसों की व्यवस्था करूंगा। मैं तेरे सपनों को साकार करने में कोई कसम खुदा की बाकी नहीं रखूंगा। हेलो, और हमारे भाई साहब मदन मामू जाकर भी हो, बबलू से जाके संपर्क करें, बबलू मोहम्मद सफी। चलो बेटी, मैं परवेश तुम्हारे पैसे की व्यवस्था करता हूँ। या भगवान, हमारी बहन सीता ने पुलिस ट्रेनिंग के लिए फॉर्म डाला है, लेकिन हमारे घर में तो एक पाई भी नहीं, किसके सहारे आकर अपने बहन की पढ़ाई कराऊंगी। लेकिन ठीक है, हमारे गांव में ठाकुर जलंधर प्रधान से रहते हैं, मैं उनसे विनती करूंगी वो हो सके हमारी लोग की मदद कर दे। या भगवान, और सुखी नहीं पाए, हाय सुखी नहीं पाए, सुखी नहीं पाए, सुखी नहीं पाए, मुरारी तेरी यारी माँ सुखी नहीं पाए, मुरारी तेरी यारी माँ सुखी नहीं पाए। सुखी नहीं पाए,
नौकर, साहब मुझे ऐसा लगता है कैसा? कि शादी होने से पहले हाँ ये मेरा दोस्त कहीं पागल न हो जाए। नहीं ठाकुर साहब, पागल होने से पहले 2-4 बोरा कतीरा भी आई नहीं। ये कतीरा क्या होता है? कतीरा बहुत ठंडा होता है। तो साले 2-4 बोरा क्या? बात ठंडा ही नहीं है। और मेरे दर्द कब की भरी दास्तां, मेरे दर्द कब की आज क्या देखता हूँ कि तेरे आंखों में आंसू और इस हाल में कहीं के ऊपर कैसे आना हुआ। गीता, मैं साफ शब्दों में जाना चाहता हूँ, क्या परेशानी है? बोल। प्रधान जी, 10,000 रुपए की मुझसे ये दरकार जा रही मेरी बहन है दिल्ली से, पुलिस स्टेशन पे है उसको और बुलाया गया, बात से मेरी करना नहीं यानी एक चाचा पिता के समान समझ रखती है, तो अपने चाचा अब्दुल मियाँ को न भेजकर तू क्यों आई है? गीता, चाचा जी, ये बात तो और बात हमारी तुम्हारी दरमिया बहन सीता तो हर चले ना पता, वो न ट्रेनिंग पे जाएगी वो ना तेरा कहना है कि 2,000 रुपये खबर तेरा चाचा अब्दुल मियाँ तेरी बड़ी बहन सीता को नहीं होना चाहिए। हाँ प्रधान, एक बात बताओ, फिर 2,000 रुपये का जिम्मेदार कौन होगा? प्रधान जी, पैसे मैं लेके जा रही हूँ, आपके पैसे का जिम्मेदार गीता खुद है। तो खैर चाबी है मुझसे और नहीं अभी जा और हो जो जरूरत, अरे बता दे हमें, और हो जो जरूरत, अरे बता दे हमें, तेरा सारा खजाना
जरूरत हो तो इसी वक्त बोल, तुझे कितने रुपए चाहिए? प्रधान जी बस ज्यादा पैसे नहीं। 2000 की क्या बात करती हो गीता? तुम चाहो तो 10-20 हजार ले जाओ, कोई कमी नहीं है। कोई कमी है हवेली में? कोई अरे बिटिया, तुम्हें 1000 2000 की बड़ी 400-600 की बात करो। 2000 रुपए और तुम 400-600 यानी सैकड़ों में घुस गए। बात हजारों की चल रही, अबे। वैसे सैकड़ों में घुसा। 2, 4, 6 ज्यादा तो होते हैं, लेकिन ये सैकड़ों की बात है। 2000 कहाँ साले 1000-2000? ठीक है गीता, अगर तेरी बच्ची केवल 2000 रुपए की है, जी प्रधान जी बस 500, 1000, 1500, 2000। बस प्रधान जी गीता, कहिए। जब कभी तुझे रुपयों की जरूरत या कोई भी बुरा वक्त पड़े, तुम मेरी फौरन ऊंची गढ़ी आएगी और किसी प्रकार की चिंता नहीं करेगी। कौन कहता है भगवान मिलते नहीं है? भगवान मिलते हैं लेकिन लोग पहचान नहीं सकते। नहीं गीता, ये तेरी भूल है। इंसान का फर्ज होता है इंसान की मदद करना, और पहली बात तो यह है कि गीता तू मेरी रैयत है। हाँ बिटिया, आप तो ठाकुर साहब की मैयत हो। हम सारे रैयत बता रहे हैं, तू मैयत बता रहा। भैया और साले क्या मैयत का? और पहचान सको तो पहचान, कड़ी कड़ी में छुपे रे भगवान। पहचान सको तो पहचान, कड़ी कड़ी में छुपे रे भगवान। कड़ी कड़ी में छुपे रे भगवान। नौकर, आज हमें वाकई में एहसास और यकीन हो गया कि वाकई में गरीबी एक बहुत अजीब चीज होती है, और गरीबी चाहे तो इंसान से हर एक काम करा सकती है, और गरीबी किसी भी मंजिल पे ले जाकर खड़ी कर सकती है। क्या मेरे बचपन के दोस्त, ये बात हकीकत है। वाकई में गरीबी एक बहुत अजीब देखो कितनी गंदगी में टोका हुआ जा रहा है। मेरे भाई, मेरे भाई, अरे आके दरिया जो बनना चाहता है क्या? ओ भैया, भाई साहब, ये मियां वारिस, अरे इधर देख, नहीं तो लगे कि घर पर तेरा मुंह बराबर हो जाएगा। एक बात बताओ, कहाँ जा रहे हो? अब्दुल मियां के घर। जब गीता के कदम यहाँ से निकले तो तेरे कदम में तेरी नजर गीता के पीछे को बढ़ गई, और गीता की सूरत कली और कली कले चाचे।
एकदम दिल व दिमाग से निकाल दीजिए दोस्त भाई। भाईजान नहीं, सपना नहीं, हकीकत को मैं, हकीकत में गीता को अपने बेगम बनाना चाहता हूँ। दोस्त भाई, आज तुम अपनी औकात और हैसियत को भूल रहे हो। अरे कहाँ तू एक मुसलमान का बेटा, कहाँ वो एक हिंदू की लड़की है। पहली बात तो तेरा उसका कोई संबंध बनने वाला नहीं। इसीलिए कहने वालों ने ऐसा कहा है कि इंसान को ऐसी मंजिल पे कदम रखना नहीं चाहिए जिस मंजिल को आखिरी तक इंसान तय न कर सके। वाह वाह भाईजान, भूल गए। अभी आपने अपने मुंह से ये खुद कहा कि अब्दुल मियां के घर में वो दोनों सीता गीता रह रही हैं। आज तक उन दोनों लड़कियों ने एक मुसलमान के घर की रोटियां खाया है, इसलिए भाईजान उनका हिंदू धर्म खत्म हो गया है। लेकिन नहीं तो सर, जब गीता का बाप मर गया, वो बेचारी अनाथ हो गई। वहां कहीं में शुक्रगुजार करो पत्थर के दोस्त अब्दुल मियां को, क्योंकि एक हिंदू समाज की लड़की की परवरिश हुआ मुसलमान के घर कोई आसान बात नहीं। अरे यार किस्मत का इंसान है की तरह दोस्त। अरे शैतान में शैतान इंसान। लेकिन गीता को देखकर मैं इंसानियत में बदल गया, उसी प्रकार से तू भी बदल जा। भाईजान आप ये क्या कह रहे हैं? आप तो यहाँ के जमींदार हैं और मौजूदा इस मधवापुर गांव के प्रधान हैं। अगर मेरी शादी का रिश्ता लेकर के अब्दुल मियां के घर आप चलकर स्वयं जाएंगे तो इस बात का मुझे विश्वास और यकीन है कि वो आपकी बात से इनकार नहीं करेगा। लेकिन दोस्त मान लिया मैं तेरी शादी का रिश्ता लेकर अब्दुल मियां के घर जाऊंगा, हमारे गाँव वालों को, अगर हमारी रैयत को अगर ये मालूम हुआ कि जमींदार एक हिंदू की लड़की की शादी एक मुसलमान के साथ करा रहे हैं, दोस्त मेरी कितनी बड़ी बदनामी होगी। और ये तो एक बहुत छोटी सी खुशी है दोस्तमान, और एक छोटी सी खुशी के लिए तो अपने दोस्त के ऊपर कीचड़ ना उछाड़ और गीता का ख्याल अपने दिल से निकाल दे मेरे बचपन के। बस करो अपना यह प्यार का गंदा नाटक। हमारे भाई बिरादर सच कहते हैं कि हिंदुओं से दोस्ती करना ठीक नहीं होता है, क्योंकि संसार में हिंदुओं से बढ़कर कोई गद्दार नहीं होता है। अरे हम मुसलमानों में वो दम है जिसे एक बार जुबान दे दिया उसके लिए अपना सर कलम करा दिया, लेकिन कदम पीछे। वाह, थोड़ा सा काम क्या पड़ गया, मुझसे मुंह फेर लिया, सर झुकाकर खड़े हो गए। अरे बड़े बड़े वादे करते थे मियां वारिस, जहां तेरा पसीना गिरेगा ये ठाकुर सुरेंद्र सिंह अपना खून बहा देगा। अरे जाओ, खून तो पानी तक नहीं बहा सकते, लेकिन याद रखना ये मियां वारिस आज उस खुदा पाक की कसम खाकर के वादा करता है कि आज के बाद तुम्हारी दोस्ती तो थो, और ये वारिस कभी भी आपकी कड़ी के अंदर कदम न रखेगा। अस्सलाम वालेकुम।